हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने ही चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो तुरंत ही आपको प्रोवाइड हो जाए। तो दोस्तों, आपने कभी सुना होगा, ये चलते फिरते लोगों के मुँह से भी सुना होगा कि बच्चे जो हैं भगवान का रूप होते हैं। तो आज इस चीज़ को मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगी कि बच्चे वास्तव में भगवान का रूप होते हैं। तो देखो किस प्रकार करती हूँ मैं इस बात का प्रूफ। एक बच्चा था करीब 8 वर्ष का। दोस्तों, कहानी सुनते जाना। इस कहानी में आपको क्लियर हो जाएगा कि एक छोटा बच्चा भगवान का रूप होता है कि नहीं होता। तो एक बच्चा था 8 वर्ष का। वो अपने दादा दादी के साथ रहता था। घर में माता पिता भी थे और छोटे भाई बहन भी थे, बड़े भाई बहन भी थे और उसके दोस्त भी अगल बगल रहते थे। तो उसकी दादी दिन भर पूजा किया करती थी और दादाजी के साथ वो बच्चा खेला करता था। लेकिन जब दादी पूजा करती थी तो वो बच्चा गेट के पीछे से या खिड़की के पास से अपनी दादी को पूजा करते हुए देखता था कि मेरी दादी किस प्रकार पूजा कर रही है। लेकिन वो मन ही मन पूजा कर पाता था, क्योंकि उसको दादाजी के चक्कर में आके उसको पूजा करने का टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि दादाजी उसको खेलने में लगाए रखते थे, कभी फुटबॉल कभी गेंद। तो वो मन में सोचता था कि मुझे कब टाइम मिलेगा मैं पूजा करूं दादी की तरह, क्योंकि उसको लगता था दादी मेरी फूल से, फूल माला से, मिठाई से, पूजन सामग्री द्वारा पूजा करती है। लेकिन ये सब उसके मन में रहता था, वो मन ही मन पूजा किया करता था। लेकिन दादाजी इसको खेल में लगाए रहते थे, कभी लूडो में, कभी क्रिकेट में, कभी वॉलीबॉल में। तो दोस्तों, वो खेल नहीं पाता था। तो एक दिन दादाजी को दुकान पे जाना पड़ा और इसका सुनहरा अवसर उस बच्चे ने प्राप्त कर लिया। उसने कहा, आप तो दादाजी दुकान पे गए हैं, क्यों ना मैं पूजा करूं। उस टाइम दादी किचन में कुछ कर रही थी। बच्चा गया, उसने पूजन सामग्री, फूल माला सब कुछ एकत्र कर लिया और बिल्कुल दादी से एक तरह वो पूजा करने लगा। लेकिन दोस्तों, वो पूजा में कह क्या रहा था, इस बात को गौर करने की बात है। तभी इस बात को आप जब सुनेंगे तभी आपकी लाइन प्रूफ होगी कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तो बच्चा वो क्या कह रहा था भगवान के आगे हाथ जोड़कर वो कह रहा था, हे भगवान, आप मेरे माता पिता का ध्यान रखना, इसके साथ साथ मेरे दादा दादी का भी ध्यान रखना, क्योंकि अगर दादा दादी रहेंगे तो मैं उनके साथ खुश रहूँगा और दादाजी मेरे लिए चॉकलेट लाते हैं। इसलिए हे प्रभु, आप मेरे दादा दादी और माता पिता का भी ध्यान रखना और साथ साथ मेरे छोटे भाई बहनों का भी ध्यान रखना, क्योंकि मैं अपने भाई बहनों के साथ खेलता हूँ। और हे भगवान, आप मेरे दोस्तों का भी ध्यान रखना, क्योंकि मैं बाहर जाता हूँ तो अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ और घर में अपने भाई बहनों के साथ खेलता हूँ। और भगवान, आप मेरा भी ध्यान रखना और इसके साथ साथ आप अपना भी ध्यान रखना, क्योंकि आप जब अच्छे रहेंगे तो आप हम सबकी रक्षा करेंगे और हमारा भी ध्यान रख सकेंगे। ये बात इतनी बात कर ही रहा था वो प्रभु से, मतलब प्रार्थना कर ही रहा था। इतने में उसके दादाजी दुकान से आ गए दोस्तों, और दुकान से आने के बाद वो बच्चे की पूजा को पीछे गेट के पीछे से खड़े होकर देखने लगे चुपचाप कि बच्चा क्या प्रार्थना कर रहा है। जब दादाजी ने सुना कि बच्चा ये कह रहा है कि मेरे माता पिता को भी ठीक कर देना, उनका ध्यान रखना, मेरे दादा दादी का भी ध्यान रखना, क्योंकि दादाजी मेरे लिए चॉकलेट लाते हैं, और मेरे दोस्तों का भी ध्यान रखना, क्योंकि मैं उनके साथ खेलता हूँ, मेरे छोटे भाई बहनों का भी ध्यान रखना, क्योंकि मैं उनके साथ भी घर में खेलता हूँ, और मेरा भी प्रभु ध्यान रखना, और साथ में अपना भी ध्यान रखना, क्योंकि आप ठीक रहेंगे तो हम सबकी रक्षा करेंगे, हमारा ध्यान रखेंगे। तो दादाजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा और मन में कहा कि ऐसी प्रार्थना तो हमने भी कभी नहीं करी। हमने सिर्फ अपने लिए ही मांगा, इस बच्चे ने तो सबके लिए मांगा और भगवान को भी अपना ध्यान रखने के लिए कहा कि भगवान सही रहेंगे तो हमारा ध्यान रखेंगे। तो देखा दोस्तों, बच्चों का मासूम चेहरा। बच्चे इतनी अच्छी प्रार्थना करते हैं कि शायद बड़े भी इतनी अच्छी प्रार्थना ना कर सके। तभी तो कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।